बासित भाई आपसे शुरू करेंगे। बासित भाई मुझे ये बताएं कि जब आप टेलीविज़न के साथ मुंसलिक थे तो ऑब्वियसली तब एक ही चैनल था और पीटीवी के गेट से एंटर होना एक बहुत बड़ी सादत समझी जाती थी और बहुत मुश्किल होता था। और उस ज़माने के जो आर्टिस्ट हैं उनका होमवर्क, उनका फुटवर्क, उनका ग्राउंड वर्क, हर चीज़ परफेक्ट होती थी, टीचर्स भी बड़े अच्छे होते थे। एक गवर्नमेंट जॉब के साथ अदाकारी निभाना यकीनन मुश्किल काम होगा, कैसे किया आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो टीवी थी उस वक्त का वो ही हमारी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था हमारे लिए का। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि आई वाज वर्किंग एज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ऑब्डा इन लाहौर। तो शौक चुराया जिसे कहते हैं कि चलें ड्रामा कर लेते हैं। अच्छा, शौक आया? जी हाँ, शौक। ऐसा तो नहीं आपने किसी प्रोड्यूसर की बिजली बंद कर दी हो कि भाई उसने कहा होगा यार खोल दें? नहीं, ऐसा वाकया नहीं हुआ। एक्चुअली आपने जो बड़ी एक अहम बात की है कि मैं मोहम्मद निसार हुसैन साहब थे, MNA चले कहते हैं, उनका एक लॉन्ग प्ले था तो वो उसके लिए मुझे बुलाया उन्होंने। तो आप कैन यू बिलीव इट, 10 दिन तक उसकी रिहर्सल होती थी, जो आज मेरा ख्याल है तो सेट पे जाके लाइनें दी सेट जाती पे हैं, आप बेहतर समझते। अच्छा, वो 10 दिन रिहर्सल और एक खामोश ड्रामा चलता था, ऐसे कहते हैं, बोलता था ड्रामा उस वक्त आके, जिसने चाय भी रखनी आगे तो वो भी उसमें आता था आगे। ये MNA चूँकि GM भी थे, ड्रामा 81, 82, 83, 84। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार इस ड्रामे में मुझे बुलाया उन्होंने आके। तो उस वक्त मुझे सुबह 10 बजे उन्होंने कहा जी आपने रिकॉर्डिंग, एक सीन था मेरा, सिर्फ एक सीन था, मुझे वो डायलॉग आज तक भूले नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बाद में रात को बहुत तंग किया। अच्छा यार तुम तो कहते भाई ड्रामा करोगे, ये क्या रात के 1 बजे तुम्हारा सीन आया और तुमने 2 जुमले बोले और चले गए। अच्छा। और वो क्या था कि डॉक्टर नज़ीर थे वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के, उनकी लाइफ पर ऑटोबायोग्राफी ड्रामा बना था। तो उन्होंने कहा कि आबिद अली साहब मरहूम अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, वो कहने लगे तुम तो शायद, मैंने कि जी सर मैं वही उनका दोस्त था, तो तुम्हारा एक दोस्त भी हुआ करता है। मैं कहा सर वो कराची में बिजनेस कर रहा है, बस ये लाइन, दैट्स ऑल द न्यूज़। अच्छा ठीक है। बस वो सुन के उसके बाद सुबह मुझे कई फ्रैंक दोस्तों ने शर्मिंदा भी किया। मैंने कहा भाई तुम अगर कर लो, अगर कोई मिलते हैं MNH के साथ काम करना, लर्निंग प्रोसेस बहुत बड़ा था उसमें। जी जी, मेरे लिए बड़ा हैरत, हाँ, दैट वाज ए बिग एक्सपोजर फॉर मी, क्योंकि एक आदमी जो पहले से ड्रामा कर रहा हो और फिर उसको पता लगे ये 10 दिन की रिहर्सल है या उसके बाद रिकॉर्डिंग इस तरह होती है। रात के 10 बजे सीन हुआ, सुबह 10 बजे आया मैं। मैं इस लिहाज से गिफ्टेड नहीं हूँ कि मैं कोई सिफारिश से आया। मैंने उसके बाद डॉक्टर्स, वकील, ये वो किए कि अंटिल आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कराची। ओके। वो मेरे मेंटर भी कहते हूँ कासिम जलाली साहब, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, बहुत अभी उनको रिसेंटली मुलाकात भी होती रहती है। जी। उन्होंने मुझे फिर एक वो गर्दिश सीरियल के लिए किया। वो गर्दिश सीरियल इस लिहाज से बेहतर थी कि उसमें बड़े बड़े नामवर फनकार थे उसके अंदर। रूही बानो थी, शकील सब मरहूम थे उसके अंदर, इजहार काजी मरहूम थे उसके अंदर, ज़हूर अहमद साहब थे, अनीता अयूब का मेरे ख्याल उसका डेब्यू था। तो बड़े कमाल के उसमें सारे एक्टर थे। तो वो वहाँ से जब मैंने एक अच्छे बेटे का रोल किया, एक उसका बुरा बेटा होता है जागीरदार का, एक अच्छा बेटा। बुरा बेटा कौन बना? वो अली इमरान लड़का था मैंने, लेकिन मैं अच्छा बेटा बन के, सादतमंद सादी जिसे कहते हैं, वो मेरा। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। वहाँ से तो मुझे याद है एक अखबार जहाँ में आया कि लाहौर का फनकार कराची की सीरियल गर्दिश में मकबूल हो गया। तो वो इस लिहाज से मेरा वो था कि फिर वहाँ से फ्लाइट 03 थी, जैसे चीफ हाई जैकर। तो मैंने कहा जी मुझे आपने चीफ हाई जैकर जहाज अगवा करने वाले कैसे समझ लिया? कहते हैं कि इसलिए कि हाई जैकर को किसी ने देखा नहीं आज तक, तो अगर मैं किसी ऐसे एक्टर को, नॉन एक्टर को रखता उसमें, तो वो फिर वो एक्टर नजर आता। तुम चूंकि नए थे इसलिए मैंने तुम्हें चीफ हाई जैकर रखा। उस वक्त अप्रोच भी होती थी, हर काम के पीछे एक अप्रोच होती बड़ा उसमें वो हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, शब्बीर जान उस वक्त वो भी मेरे साथ थी, खातून भी साथ थी, तो वो था। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा रोल दिया, जो ये 3-4 रोल ऐसे थे, जैसे जुनून ड्रामा, डॉक्टर तारिक थे गालिबन, जो तारिक अजीज, हाँ जी, उनका था जुनून। तो रशिया ने हमला किया था पाकिस्तान पे, तो उस वक्त तीनों ताकतों का, शकील मरहूम साहब को उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट बनाया था, मुझे रशियन प्रेसिडेंट बनाया था, और जो थी खातून हमारी लैला वास्ती, नहीं इनकी वालदा जो थी ताहिरा वास्ती, ताहिरा वास्ती जी, उनको उन्होंने बनाया था मार्गरेट थैचर।
तो शिज़ोफ्रेनिक मरीज तीनों पागल खाने से और दुनिया तकसीम कर रहे हैं, वो दिखाते हैं, सिंबॉलिक कैरेक्टर था। अच्छा। फिर एक और काम जो था कि जनरल नोरिगा का रोल दिया मुझे, अच्छा। पनामा के सदर जो थे, हाँ। वो जो ही रोज फ्रॉम दी नारकोटिक्स किंग टू दी प्रेसिडेंट बना, वो रोल मैंने प्ले किया, वो वक्त का आसमान था। सही। फिर एक रोल बड़ा अच्छा था, डबल रोल था, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, इसलिए कि मुझे मरहूम कबीर खान साहब एकदम एयरपोर्ट में मिल गया। नहीं, और आपने बात भी सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बताया कि स्ट्रगल करके आप एंटर हुए, जी हाँ, और उसके बाद वो स्ट्रगल तो आखिर तक जारी रही होगी, अभी भी जारी होगी। उससे नुकसान नहीं हुआ, जो मुझे शुरू का थोड़ा सा पीरियड मिला ना इस तरह का, जिससे मुझे लर्निंग हुई बहुत ज्यादा, तो वो उसने अल्टीमेटली दैट पेड मी लॉट। सही। अच्छा जी, हमारे साथ कोऑर्डिनेटर टू चीफ मिनिस्टर पंजाब भी तशरीफ रखती हैं।